डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डीबीएमएस के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस विशेषताओं के कारण डीबीएमएस को यूज़ करते हैं। जैसे पहला दिया हुआ है, डीबीएमएस का पहला फीचर्स है डीबीएमएस इंश्योर डेटा सिक्योरिटी। डीबीएमएस में डेटा का सिक्योरिटी है, यानी कि पहले जो है हम डेटाबेस को पेपर में बनाते थे, तो अब पेपर में न बना के हम ये सारा डेटा को स्टोर करते हैं डीबीएमएस में। तो पेपर फाइल की तुलना में ये अधिक सिक्योरिटी प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ बिना इजाज़त के, बिना परमिशन के कोई भी डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। दूसरा है डीबीएमएस फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ डेटा एमंग डिफरेंट डेटाबेस, यानी कि डीबीएमएस में ये फैसिलिटी है कि आप डेटा को किसी दूसरे डेटाबेस में आप शेयर कर सकते हैं। उसके साथ शेयर करने के साथ साथ हम जो है नए डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, पुराने डेटा को एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी आसानी से कर सकते हैं। तीसरा दिया हुआ है डीबीएमएस में कि डाटा कंट्रोल डीबीएमएस कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी टू ए लार्ज एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है कि जगह, यानी कि ये कंसिस्टेंसी की जगह को ये कंट्रोल करता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि डुप्लीकेट फाइल बन, एक ही डेटा का जो है बहुत सारा फाइल क्या हो जाता है, बन जाता है। जैसे कि अनावश्यक रूप से ये डुप्लीकेट फाइल की डुप्लीकेट बन जाते हैं डेटा का। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में कि दो फाइल में एक ही स्टूडेंट के अलग अलग डेटा हो सकते हैं। जैसे स्टूडेंट का एड्रेस तो इसमें क्या होता है कि अगर उसका एड्रेस बदलना है तो इसको हम बदलते हैं तो दोनों फाइल में बदलना पड़ेगा, डुप्लीकेट फाइल बन जाता है कंसिस्टेंसी में। तो ये क्या करता है कि अगर हमको कोई बदलाव करना होता है तो किसी भी स्टूडेंट का अगर हमको एड्रेस बदलना है तो जो डिफरेंट फाइल जो बना, जो उसका डुप्लीकेट फाइल है, उसमें भी हमको चेंजिंग करना होता है। तो अगर हम नहीं करेंगे चेंजिंग तो एक में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किस में चेंजिंग किए हैं और किस में नहीं किए हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम दोनों फाइल में हमको चेंज करना होता है, दोनों में बदलना होगा, जिसे हम अपडेट कहते हैं। जैसे वहाँ दिया भी हुआ है कि डेटा इनकंसिस्टेंसी मीन्स that if any changes value is made in the data at one place, the change in value of other information which is related to that data other table is also update। तो दूसरे टेबल में भी हमको, यानी जो उसका डिफरेंट बना हुआ है, जो अनावश्यक रूप से बन जाता है, तो उसमें भी आपको चेंज करना होता है, उसको अपडेट कहते हैं। चौथा दिया हुआ है डीबीएमएस रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी टू ए लार्ज एक्सटेंस। ये रिडंडेंसी के जो लार्ज में है, वो एक्सटेंड है, उसको ये रिड्यूस करता है, यानी कम करता है। अब है कि आपको पहले से पता है कि इनकंसिस्टेंसी में क्या होता है कि जब टेबल बनता है तो इसके बहुत सारे डुप्लीकेट फाइल बन जाते हैं। जब ये डुप्लीकेट फाइल बनते हैं तो यहाँ आप देखिए, तो यहाँ इसका मतलब दिया हुआ है कि डेटा इन रिडंडेंसी मीन्स स्टोरिंग ऑफ द सेम डेटा इन डुप्लीकेट फॉर्म इन डिफरेंट टेबल्स सेपरेटली इन सेम डेटाबेस। इसमें क्या होता है इसमें कि अब हम जो है डेटा जो बनाए हुए हैं, डाटा रिडंडेंसी, तो जब किसी भी फील्ड का दो या दो से अधिक बार दोहराया जाता है तो उसको हम रिडंडेंसी कहते हैं। जैसे कि एक दुकान में एक ही कस्टमर का नाम कई बार दिखाई दे सकता है, क्योंकि वह कस्टमर जो है अलग अलग डेट पे सामान खरीदता है, तो उसको बार बार नाम दिखाना, वो एक ही डेटाबेस में उसका नाम बार बार आ रहा है, यानी बार बार रिपीट हो रहा है। कोई भी डाटा जो है वो बार बार रिपीट होता है, उसका मल्टीपल कॉपी बन जाता है। तो ये क्या करता है कि जो मल्टीपल कॉपी जो बनता है डुप्लीकेट, उसको ये रिमूव कर देता है, हटा देता है
टेबल से, तो इसको रिडंडेंसी कहते हैं, यानी डीबीएमएस रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है यानी कम करता है। तो इस वीडियो में हम जो है डेटाबेस के फीचर्स के बारे में पढ़ें। जो अब आपको अगर कॉपी में लिखना है तो हाईलाइट जो किया हुआ है बस इसी को लिखेंगे।